जाली डाकू ने स्टिकर से रूम के कैमरा को ढक दिया और फिर हथौड़ा लेकर दीवार को पीटना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि दीवार के अंदर से कुछ अजीब आवाज आ रही है, तो उसने जोर से हथौड़ा मारा और वाकई अंदर एक छुपा हुआ लॉकर मिल गया। सब लोग ये देखकर बहुत एक्साइट हो गए और एक साथी ने फौरन स्टेथोस्कोप उठाया और बड़ा एहतियात से गियर घुमाना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से लॉकर खोला तो पता चला कि वो तो बिल्कुल खाली है। सब लोग मायूसी में थे कि अचानक एक साथी की गोली चली गई और वो सीधा एक साइड में खड़ी महंगी कार पर लगी। जब आदमी ने ध्यान से देखा तो गोली के निशान से थोड़ी सी सुनहरी चमक नजर आई और उसे फौरन कुछ समझ आ गया। उसने अपने दोस्त से क्रोबार मंगवाया और बिना कुछ सोचे कार के पेंट को घिसना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि नीचे से बहुत हाई प्योरिटी का सोना निकला। अपनी शक की तस्दीक करने के लिए आदमी ने कार के पीछे के हिस्से का पेंट भी हटा दिया और वाकई पूरी कार खरे सोने से बनी हुई थी। लेकिन उस वक्त वो लोग 18वीं मंजिल पर थे और इतनी महंगी कार चुराने के लिए उन्होंने एक टफन ग्लास तोड़ दिया और प्लान बनाया कि क्रेन से कार को नीचे उतारेंगे। ऊपर वाले दोस्त ने क्रेन का बटन दबाया और अगले ही पल कार हवा में उठ गई। फिर क्रेन के जरिए कार को बड़ा एहतियात से नीचे उतारा गया और कुछ देर में वो कार उस फ्लोर तक पहुंच गई जहां नीचे का साथी पहले से इंतजार कर रहा था। उन्होंने वॉकी टॉकी के जरिए प्लान डिस्कस किया और फिर साथी ने रस्सी स्टील फ्रेम के साथ बांधी। उस वक्त ब्लैक भाई रस्सी पर चढ़ गया और कार के अंदर घुसने का प्लान बनाया। लेकिन सब कुछ स्मूथली चल रहा था कि अचानक एक साथी का पांव फिसल गया और वो भी कार के साथ हवा में लटक गया और जरा सा रह गया था कि नीचे गिर जाता। लेकिन उसने कार के बम्पर को मजबूती से पकड़ लिया और बच गया। फिर दोनों लोग कार के नीचे के हिस्से में पहुंच गए। जब लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा तो दूसरे साथी ने हाथ बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन दोनों कार में होकर अब घबरा गए थे क्योंकि बिल्डिंग सिर्फ एक कदम दूर थी और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कार को झटकों से शीशे की तरफ ले जाने लगे और तीसरा साथी आयरन हुक लेकर रेडी हो गया। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार शीशे के पास पहुंच गई और साथी ने फौरन हुक लगाकर कार को खींच लिया और दोनों ने जोर लगाकर कार को अंदर ले आए। लेकिन अभी रिलैक्स करने का वक्त नहीं था, इसलिए एक साथी एलिवेटर कंट्रोल रूम गया और लिफ्ट का पावर बंद कर दिया। फिर सबने मिलकर कार को एलिवेटर के मुंह पर ले आए। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत अचानक सामने आ गई, लेकिन उन्होंने उसे कुछ समझा दिया और वो शक किए बगैर चली गई। फिर सबने मिलकर कार को एलिवेटर में धकेल दिया, लेकिन कार का पीछे का हिस्सा ऊपर अटक गया। सबने पूरी ताकत लगाई और कुछ देर बाद कार अंदर चली गई। फिर लिफ्ट के जरिए धीरे धीरे नीचे आने लगे, लेकिन अचानक लिफ्ट रुक गई। मालूम हुआ कि कार का मालिक चांग भाई अंदर आ गया। अब सबने अपनी सांस रोक ली। तभी एक रिपेयर डॉग ने आवाज निकाली और चांग भाई की असिस्टेंट ने कुछ महसूस किया, लेकिन उसने समझा शायद उसका वहम था। लिफ्ट जैसे ही रूफ टॉप के करीब पहुंचने लगी तो डर था कि कार छत से टकरा जाएगी, लेकिन वक्त से पहले लिफ्ट रुक गई और एक बड़ी मुसीबत टल गई। फिर सब लिफ्ट से बाहर निकल गए, लेकिन जब चांग भाई अपने कमरे में गया तो देखा कि उसकी कार गायब थी। वो कार उसने महंगी तरीन चीजों से बनवाई थी और उसकी कीमत हजारों करोड़ की थी। उसने फौरन अपनी असिस्टेंट को बुलाया और पूरे एरिया को सील करने का हुक्म दिया। जब गेट बंद होने वाला था तभी सब लोग एक ट्रक में बैठकर तेजी से वहां से भाग गए। असिस्टेंट ने फौरन टीम लेकर पीछा किया, लेकिन ड्राइवर रोड पर हर रुकावट को तोड़ता हुआ निकल गया और एक बड़े स्टेज शो के अंदर घुस गया। लोग डर के मारे किनारे हो गए। जल्द ही पुलिस भी साइट पर पहुंच गई और ट्रक को रोक लिया। ड्राइवर ने मजबूरी में ब्रेक लगा दिए और सबको वहां पकड़ लिया गया। सबको लगा कि कार मिल गई है, लेकिन जब चांग भाई ने ट्रंक खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि वो लोग दुश्मन को गुमराह करने वाली चाल में फंस गए थे। सब